नीमच में केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा रही हैं बालिकाएं। नीमच के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बालक व बालिकाएं यहां आकर के अलग अलग कोर्सेज सीख रहे हैं। कहीं ब्यूटी पार्लर का कोर्स चल रहा है तो कुछ दिनों के बाद सिलाई का कोर्स भी चलेगा। मिशन है आत्मनिर्भर भारत बनाना ताकि अपना रोजगार चल सके। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, RCT यानी कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। इन संस्थानों की स्थापना तथा प्रबंधन विभिन्न बैंकों द्वारा किया जाता है। इनकी स्थापना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं की पहचान, प्रशिक्षण, उनको प्रेरित तथा उनकी मदद करना है ताकि वह स्वरोजगार कर सके। SBI देश भर के 589 RCT में से 25 राज्यों तथा 3 UTE में 152 RCT का संचालन कर रहा है। RCT जिलों में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर उनको आत्मनिर्भर स्वनियोजित उद्यमी बनाने में मदद करते हैं और प्रशिक्षण बाद समर्थन और बैंक लिंकेज भी प्रदान करते हैं। देखिए AA एडवेंचर्स की ये खास रिपोर्ट। केंद्र के द्वारा यहाँ रहने की, नाश्ते की व भोजन की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं के साथ निशुल्क रूप से ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। कोर्स कंप्लीशन के बाद इन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो आप कहाँ से आज आए हैं? सर मैं कबरिया से आई हूँ जो सिंगोली के पास स्थित है और हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं ब्यूटी पार्लर की। तो यहाँ पे किस टाइप से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या शेड्यूल रहता है यहाँ पर? सर यहाँ का जो शेड्यूल है, यहाँ हमें 10 बजे यहाँ उपस्थित रहना पड़ता है और 4 बजे हमारी मतलब क्लास की छुट्टी हो जाती है। और यहाँ जो मतलब डेली क्लासें लगती हैं, यहाँ का शेड्यूल ये है कि यहाँ मतलब 30 दिन का ये पार्लर का रहता है कोर्स, तो मतलब 30 दिन यहाँ अटेंडेंस ज़रूरी रहती है और हर दिन आना पड़ता है मतलब स्टूडेंट को। तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा मतलब? सर यहाँ रह के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि हम यहाँ हॉस्टल में ही रह रहे हैं, अभी रुक रहे हैं, तो यहाँ सर बहुत अच्छी सुविधा है, जैसे कि खाने पीने से लगाकर रहने की, सोने की, बिस्तर वगैरह की सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप कहाँ से हैं? मैं सालरमाला से हूँ, रामपुरा के पास। आप क्या कहना चाहेंगे? आप आज ट्रेनिंग में आज जो यहाँ पर दी जा रही है, किस टाइप से आपको कैसा क्या आप अपना शेयर करना चाहेंगे? यहाँ की जो ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा चलता है। हमको जो भी बताया जाता है सब सिखाया जाता है। यहाँ का खाने से लेकर रहने की व्यवस्था बहुत ही उत्तम रहती है। हर चीज़ में जैसे हमारे यहाँ ऐसा ही नहीं है कि ओनली पार्लर ही सिखाना, उद्योग में कैसे लोगों से बातचीत करना है, लोगों के सामने कैसे अपने को बिहेव करना है जिससे अपने और ग्राहक आकर्षित हो, और हमें उद्यमी क्षमताओं के बारे में बताया जाता है। जिसमें हमें बताया जाता है कि किस प्रकार से हम अपना उद्योग सही से चला सकें, और उद्योग चलाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाना यहाँ मेन उद्देश्य रहता है, और जो बेरोजगार बच्चे हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनको रोजगार दिलाती है RCT। आप कहाँ से आए हैं? उच्चैठ से सर। आज यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो किस तरह से आप उसमें अपना योगदान दे रहे हैं? बहुत अच्छा सिखाते हैं सर यहाँ पे, और रहने की व्यवस्था भी अच्छी है और खाने पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैम सर बहुत अच्छे, इनका नेचर बहुत अच्छा है और हमको यहाँ के बहुत अच्छा मतलब लगा, और आज जाने वाले हैं हम। और सर मैम भी बहुत अच्छे हैं, सिखाए भी अच्छा, प्रैक्टिकल करके बताया। आज कंप्लीट हो गई आपकी ट्रेनिंग? कितने डेज की थी ये ट्रेनिंग? 30 दिनों की थी सर। केंद्र ने जो योजना चलाई है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? कैसा आपको इसमें लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है, अच्छी योजना है। बेरोजगार महिलाओं के लिए अच्छी योजना है, जो कुछ भी नहीं कर पाती, जैसे पढ़ी लिखी नहीं हो तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके कुछ। अच्छा, आपने जो सीखा है आगे इसको आप करेंगे, आगे इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे इसको? जी सर करेंगे ना। किस तरह से आप करेंगे इसको? सर अभी तो लोन लेंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं, उस हिसाब से लोन लेंगे और बैंक से जाके लोन लेंगे, उसके बाद देखेंगे। सर आपके यहाँ प्रशिक्षण निःशुल्क जो चल रहा है, हाँ। इसमें आप क्या और कैसे सारी व्यवस्थाएं करते हैं,
तो शासन का इसमें क्या भूमिका है? हमारे संस्थान को आरसीटी कहते हैं और मैं यहाँ, मेरा नाम विश्राम सिंह है, मैं डायरेक्टर हूँ और मैं एसबीआई से हूँ। एसबीआई इस सेंटर को रन करता है। इसकी फंडिंग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार करता है और इसके लिए जो जगह उपलब्ध करवाई है स्टेट गवर्नमेंट ने करवाई है और बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया है। और हमारे यहाँ जो अभी ट्रेनिंग चलती हैं उसमें किसी भी कैंडिडेट से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अंतर्गत उसके पहले दिन से एंट्री से लेकर लास्ट में जब हम समापन कार्यक्रम करते हैं उस दौरान जो भी खर्चे होते हैं सारा मिनिस्ट्री के द्वारा वहन किया जाता है। हम जो भी खर्चा करते हैं मिनिस्ट्री हमको देती है बैंक के माध्यम से। और हमारे यहाँ कई तरह के कोर्स चलते हैं जिसमें जैसे वर्तमान में ब्यूटी पार्लर चल रहा है और सिलाई प्रशिक्षण चलता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट है, अलग अलग ड्यूरेशन के कोर्स होते हैं और जैसे अचार पापड़ है, इमिटेशन ज्वेलरी है और जूट मेकिंग है। हालांकि जूट मेकिंग का इस बार प्रयास किया था, अभी कैंडिडेट तैयार नहीं हुए, तो जूट मेकिंग का भी है नया। और इस तरह से करीब 20 तरह के कोर्स हम रन करते हैं पूरे साल में। और नई कोई जैसे क्षेत्र में कोई नया रोजगार का एक्टिविटी अगर लोग करना चाहते हैं तो हमारा बैच 35 का बनता है। जब 35 का बैच बन जाता है तो हम उनको मिनिस्ट्री से कोडिंग करवा लेते हैं। हर एक कोर्स का एक कोड रहता है। ये जो प्रशिक्षण होता है ये ग्रामीण क्षेत्र का? हाँ, हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण महिला व पुरुषों को दिया जाता है उसकी आयु सीमा जो 18 से 45 साल है। और इसमें क्या है कि केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देते हैं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है। जो आप ये बता सकते हैं कि अंतिम छोर जिले का है, इसके भी कुछ ऐसे हैं? हाँ, के कौन से गाँव के? हमारे यहाँ नीमच के तीनों ब्लॉक कवर करते हैं और सिंगौली तक के भी लोग आते हैं। अभी वर्तमान में इसमें सिंगौली के तरफ के लोग हैं, रामपुरा के लोग हैं। इसके लिए हम लोग क्या अवेयरनेस कैंप लगाते हैं पूरे ज़िले में। तो हम लोग जाते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाते हैं गांव में, तो उससे जागरूकता लोगों में फैलती है। फिर वो हमको फ़ोन करते हैं, तो एक बैच के जब 30-35 लोग हो जाते हैं तब मुझको रन करते हैं। जब प्रशिक्षण के बाद में उनको लोन देते हैं आप रोजगार के लिए? हाँ, प्रशिक्षण के बाद उनके जो केवाईसी हम इकट्ठे करते हैं, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और उनकी लोन एप्लीकेशन उस व्यक्ति का जिस बैंक में खाता होता है वहाँ पर भेजते हैं। कितनी राशि देते हैं? कितनी राशि? हमारे यहाँ से कोई राशि स्वीकृत नहीं होती, हम केवल लोन आवेदन वहाँ भेजते हैं। उसके बाद कैंडिडेट पैसे नहीं छोड़ते कि हमने ट्रेनिंग दे दी और उसको छोड़ दिया। हम करीब 1 साल तक उसका फॉलोअप करते हैं कि वो सेटल हुआ कि नहीं, उसको लोन मिला कि नहीं। और लोन दिलाने के लिए जब हम फील्ड में जाते हैं तो बैंक मैनेजर से भी मिलते हैं, उनको अनुरोध करते हैं कि हमारे ये जो ट्रेंड कैंडिडेट हैं उनकी इतनी एप्लीकेशन आई हैं, कृपया उनको स्वीकृत करें। तो जब उनके क्राइटेरिया में आ जाता है, कई लोग क्राइटेरिया में नहीं आते या लोन लेना नहीं चाहते, जो उनके क्राइटेरिया में आता है उनको लोन वो प्रोवाइड करवाते हैं। केंद्र की योजनाएं? ये केंद्र की योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना। तो मैडम आप यहाँ पर कितने सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं? सर मैं यहाँ पे 10 से 11 साल से ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मेरा नाम गीता सैनी है। मैं चांदनी ब्यूटी पार्लर नीमच से हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको कैसे पता चला, यहाँ पर आपको कैसे जुड़ने का आपको सौभाग्य मिला? हाँ सर, यहाँ पे से मैं न्यूज़पेपर में आया था एड, उसके थ्रू आई थी स्टार्टिंग में। फिर मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ था और फिर मेरे को भेजा गया था बाहर भोपाल एग्ज़ाम देने के लिए। मैं डीएसटी ट्रेनर हूँ, तो वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह हुई थी मेरी। 2-3 दिन की मेरी ट्रेनिंग थी। उसके बाद फिर मतलब मैं ट्रेनर के लिए सेटिस्फाई हुई और फिर मैं तभी से यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही हूँ। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतने सालों से जैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो किस तरह के मतलब स्टूडेंट्स जो आते हैं वो क्या पूरी तरह से फोकस रहता है उनका, सिंसियरली वो सीखते हैं या किस तरह का आपका अनुभव है? नहीं, सिंसियरली सीखते हैं सर, क्योंकि अधिकतर लड़कियां हैं गांव से आती हैं। शहरी क्षेत्र के यहाँ पे अलाउ नहीं है। सभी ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां, महिलाएं 18 से 45 वर्ष तक की महिलाएं यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकती हैं। वो ट्रेनिंग लेने आती है और बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं सर जिन्होंने मतलब ट्रेनिंग लेके अपना रोज़गार स्थापित किया है, अपना पार्लर स्टार्ट किया है, कहीं कोई जॉब कर रही है, इसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ गई है। वो ब्यूटी पार्लर का सामान देती हैं, तो ये संतुष्ट होते हैं? हाँ, संतुष्ट है।
मतलब सामान की सर यहाँ पे कोई कमी नहीं है, जितना बोलते हैं उतना सर लोग ला के देते हैं और सब प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही लड़की कर रही है, 35 की बैच बनती है तो 35 ही लड़कियां एक दूसरे के ऊपर सभी चीज़ की, सभी टॉपिक की प्रैक्टिस करती है। थ्रेडिंग से लेके ब्राइडल मेकअप तक का कोर्स है सर, बहुत सारे टॉपिक है, हर दिन का अलग अलग टॉपिक है, सभी टॉपिक की प्रैक्टिस होती है, थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होती है। तो केंद्र के द्वारा जो ये स्टार्ट किया गया है ट्रेनिंग का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब इसमें और कुछ करने की रिक्वायरमेंट है, या मतलब ये सफिशिएंट है, या कुछ इम्प्रूवमेंट की भी इसमें अभी रिक्वायरमेंट है? हाँ, इम्प्रूवमेंट भी है सर कि इसकी जो ट्रेनिंग की समय अवधि है वो जैसे 1 मंथ की रहती है, 30 दिवसीय कार्यक्रम रहता है ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट का। तो लड़कियां चाहती है कि मतलब हर बैच में कोई ना कोई लड़की बोलती है कि मैम समय और होना चाहिए, तो 2 महीने होना चाहिए, 3 महीने होना, तो समय अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। बाकी तो सारा कुछ फैसिलिटीज एकदम बेस्ट है। बेसिक टू एडवांस इसमें है कोर्स में, मतलब अपन थ्रेडिंग से लेकर आईब्रोज, थ्रेडिंग से लेकर मेकअप तक का कोर्स इनको यहाँ सिखाते हैं, प्रोवाइड करते हैं हर चीज़। प्रोडक्ट वगैरह है या प्रैक्टिकल इनका करवाते हैं एक दूसरे लड़कियों के ऊपर, तो ये बहुत अच्छे से सीख जाती है। इतना तो ये सीख ही लेती है कि जाकर अपना रोजगार स्थापित कर सके। और गांव में जैसे अधिकतर जैसे दूसरी चीज़ें होती है, मैनिक्योर पेडिक्योर वैक्स वगैरह अधिकतर लेडीज से नहीं करवाती है, फेशियल वगैरह, लेकिन थ्रेडिंग, कटिंग, हेयर स्टाइल, मेकअप तो आजकल आपको पता ही है बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब बहुत ट्रेंडिंग में है। छोटा भी फंक्शन हो वहाँ या कोई भी शादी हुई, ट्रेंडिंग में बहुत ही डिमांडिंग है आज के डेट में। बर्थडे पार्टी भी हुई तो मेकअप के बिना कुछ नहीं होता है, इसलिए मेकअप बहुत ज़रूरी। तो मेकअप की भी यहाँ 3 दिन की क्लास होती है, उसमें डेमोस्ट्रेशन होता है, प्रैक्टिकल होता है, और एक दिन पूरे दिन लड़कियाँ मेकअप की प्रैक्टिस करती हैं, अच्छे से सीखती भी है। और मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ से अच्छे से सीख के जाए, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि जाके अपने अपने क्षेत्र में और अपना रोजगार स्थापित करें, क्योंकि आर्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य यही है, रोजगार को स्थापित करना।